चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.7 का आज हम एग्जाम्पल करना। तो लेट A and B be the two sets using properties of sets prove that A intersection B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। ठीक, मतलब हमको क्या दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या मानते हैं, वी कंसिडर A इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अगर हम A इंटरसेक्शन करें यूनियन के साथ तो हमको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए B क्या होगा, ये वाला हो जाएगा और B का कॉम्प्लीमेंट ये वाला, तो जब इसका यूनियन करेंगे तो ये पूरा सेट आ जाएगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। देखो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5 के बराबर है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन 5, तो देखिए A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B आ गया। क्या आ गया, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो अगर A इंटरसेक्शन A के बराबर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि A सब सेट हो जाएगा B का। जैसे मानिए A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 1 2 3। देखिए ये गिवन कंडीशन है, ये तो ट्रू होना ही है और हमको प्रूव करना है, इसलिए ये भी ट्रू होना है। तो जैसे देखिए अगर A इंटरसेक्शन B निकालिए तो क्या आएगा, 1 2। ठीक, ये किसके बराबर आया, A के बराबर आया। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए A के सारे एलिमेंट्स B में है, मतलब A सब सेट है B का। ठीक, अब जहाँ है नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है हमारा A का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इक्वल टू U। क्या कीजिए, आप दोनों तरफ, हमको A सबसेट B प्रूव करना है ना, तो आप दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लीजिए A के साथ, इंटरसेक्शन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, A इंटरसेक्शन C यूनियन A इंटरसेक्शन B, यही हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही कीजिए, क्या हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन A। अच्छा, इस पूरे यूनिवर्सल में से ये कोई एक सेट A है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, यही सेट कॉमन होगा, तो ये A के बराबर आ जाएगा। अब देखिए A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A क्या होता है, 5 के बराबर होता है। तो 5 यूनियन, हम इसको A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। तो 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B में A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, जो कि A के बराबर है। तो अभी हमने बताया अगर A इंटरसेक्शन B A के बराबर रहे तो A क्या हो जाता है, सब सेट हो जाता है B का। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 2। लेट A एंड B बी द टू सेट्स, प्रूव दैट A माइनस B यूनियन B इक्वल टू A इफ एंड ओनली इफ, अगर B सबसेट है A का। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली इफ मतलब
फिर हमको ये लेना होगा और फिर हमको इसको प्रूव करना, मतलब कन्वर्ट भी हमको बताना होगा। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि गिवन ले लेते हैं। गिवन हम ले रहे हैं a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू a, एंड जो कि हमको प्रूव करना है वो है b सबसेट a। अच्छा, तो गिवन ये ले लिए। a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इक्वल टू a। ठीक, अब क्या कीजिए, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। जैसे अगर रहे आपके पास a इंटरसेक्शन b यूनियन से, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं a यूनियन से इंटरसेक्शन b यूनियन से। तो यहाँ पे भी यही कीजिए, a यूनियन b इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इक्वल टू a। देखो a यूनियन b इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a क्या होता है, यूनिवर्सल के इक्वल होता है, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम क्या करें a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करें तो ये a के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे a यूनियन b है a के जगह, तो ये a यूनियन b आ जाएगा a के इक्वल टू। a यूनियन b आ गया a के इक्वल टू। तो मान लेते हैं जैसे अगर a यूनियन b a के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज कर देगा कि b सब सेट है a का। जैसे मान लीजिए अगर a 1 2 3 है और b 1 2 है, यहाँ पे a मतलब b सब सेट है ना a का। अब a यूनियन b निकाले तो a के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स, लेकिन एक बार ही लिखना है, ये यूनियन में हम करते हैं। तो ये 1 2 3 आ जाएगा। देखिए a यूनियन b किसके बराबर है, a के बराबर। अगर b सबसेट a है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं b सबसेट ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका कन्वर्स लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि b सबसेट है a का और हम ये प्रूव कर देंगे। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि गिवन ले रहे हैं b सबसेट ऑफ a और हमको प्रूव करना है a माइनस b यूनियन b इक्वल टू a। तो हम क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं, क्योंकि इससे तो सिर्फ ये प्रूव हो नहीं ना पाएगा, इसलिए हम उसका LHS ले लेते हैं। सेम काम कीजिए, a माइनस बी की जगह लिखिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आप यही लिखिए यूनियन b के साथ लिखिए। अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर रहे a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c यूनियन वे इंटरसेक्शन सी, ऐसा होता है। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कीजिए a यूनियन वे इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन वे। हम जैसा कि जानते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b करे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, अगर रहे आपके पास a इंटरसेक्शन u तो आपको a मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a यूनियन b मिल जाएगा। a के जगह क्या है, a यूनियन b। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर
ए इक्वल टू मान लेते हैं बी सबसेट है ए का, तो बी मान लीजिए 1 2, ए मान लीजिए 1 2 3। यहाँ पे बी सबसेट है ए का क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। अगर आप ए यूनियन बी निकालिए तो क्या आएगा 1 2 3 आया। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो देखिए बी सबसेट अगर ए हो तो ए यूनियन बी ए के बराबर आता है, मतलब ये ए के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा RHS। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 3। लेट A, B and C be the three sets such that A union B equal to C, A intersection B equal to 5। हमको प्रूव क्या करना है कि A इक्वल टू C माइनस बी, A इक्वल टू क्या प्रूव करना है, C माइनस बी। अच्छा हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें C माइनस बी को लेके चलते हैं। C माइनस बी ले लीजिए, तो C माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर रहे A माइनस बी तो आप क्या लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर आपके पास रहे C माइनस बी तो आप क्या लिखिएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा मतलब C इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा C क्या है, A यूनियन B है, तो C की जगह A यूनियन B रख दीजिए। ठीक, अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए जैसे यहाँ कर रहे थे, तो क्या हो जाता है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 के इक्वल होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5 करेंगे। अच्छा अगर रहे हमारे पास A यूनियन 5 तो क्या होता है, A के बराबर आता है, आता है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A की जगह ये है, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा A इंटरसेक्शन B को क्या लिखते हैं, A माइनस बी, A माइनस बी। अब देखिए समझने वाली बात, जैसे A माइनस बी का क्या मतलब हुआ, ये A है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन A माइनस बी कहलाता है। ठीक, अगर ये देखिए ये पूरा पोर्शन है, ठीक, इस पूरे A में से अगर हम A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलता था, A माइनस B मिल जाता था, मतलब A माइनस B मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे पोर्शन A में से अगर हम A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको A मिल जाएगा। मतलब क्या करना हुआ है कि हम A माइनस बी मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं, मतलब सिर्फ A के एलिमेंट हो और बाकी B U के ना हो। ठीक, तो हम माइनस कर देते थे ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B, इस पोर्शन को हम A इंटरसेक्शन B बोलते थे, इसको माइनस कर देते थे। लेकिन क्या A इंटरसेक्शन B किसके बराबर देगा, 5 के बराबर, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब वो कैसा सेट है, ऐसा सेट है, कैसा सेट है, ऐसा सेट है। तो इन दोनों में क्या माइनस होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, मतलब A माइनस बी किसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर A मान लीजिए 1 2 है, B मान लीजिए कि 3 4 है, मतलब देखिए A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, A माइनस बी निकालिए तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो 1 2 दोनों आ जाएंगे, तो ये A के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4। लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स
यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट, ये 4 हमको प्रूव करना है प्रॉपर्टी यूज करके। तो प्रूव करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, पेज छोड़ा है क्या हमने? अच्छा यहीं से, अच्छा पीछे से ही कर लेते। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि a माइनस बी, दिखाई तो दे रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। a माइनस बी यूनियन b, हमको प्रूव करना है कि ये a यूनियन b के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, a माइनस बी यूनियन b, ठीक, LHS लिए। अब देखिए a माइनस बी किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, a माइनस बी। तो हम a माइनस बी के जगह क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, ठीक। अच्छा हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या जानते हैं कि अगर रहे a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करके a यूनियन से इंटरसेक्शन b यूनियन c, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, एकदम सेम कीजिए। क्या होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a यूनियन b, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल कीजिए। अब पूरे यूनिवर्स में आप, मतलब पूरे यूनिवर्स में कुछ कॉमन देखना हो तो कुछ कॉमन ही होगा ना, मतलब कुछ मान लेते हैं, ए यूनियन बी को कुछ मान लेते हैं और यूनिवर्स पूरा हो गया। तो यूनिवर्स और कुछ में कुछ कॉमन होगा, तो ये कुछ के चलते आ जाएगा क्या, ए यूनियन बी आ जाएगा। अच्छा ए यूनियन बी, हमको ए यूनियन बी ही प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी यूनियन ए, ये हमको प्रूव करना है ए के इक्वल टू। तो हम LHS लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए, ठीक। देखिए हम a माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार हम कर सकते हैं, तो करिए। a यूनियन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में, इन दोनों में अब समझने वाली बात। अब देखते हैं, यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। देखिए ये मान लीजिए ए है, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ठीक। ये ए है, ये बी है। अब ए क्या होगा, ए देखिए ए ये पूरा, उसका यूनियन करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्स में से बी को हटा दें तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मतलब ये पूरा पोर्शन, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक। अब हम इसका यूनियन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ये जितना है पोर्शन आ जाएगा, खाली इस पोर्शन को छुड़ा के बाकी सभी पोर्शन तो आ जाएंगे। अच्छा उसका हम यूनियन करें, मतलब उसका इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो देखिए ए, तो इसमें और ए में तो बस यही ए ही कॉमन है ना, तो हम इसको ए के बराबर लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे घुमा फिरा के तो बात वही कर ली है। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट है ए माइनस बे इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक, तो हम LHS लेते हैं। LHS क्या है, ए माइनस बे इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे ना, हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई के इक्वल टू होता है। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए कोई भी सेट बी है, तो ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला होगा। बी से बी को हटा रहे हैं ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल टू होगा ना, तो फाई हो जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन फाई। अब कुछ नहीं, अब देखिए कुछ है और कुछ नहीं है, उन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं ही कॉमन होगा। मान लेते हैं कुछ है और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं ही कॉमन हुआ, तो मतलब ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए A12 है और इम्पटी सेट फाई किसके बराबर होता है, ऐसा होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, खाली ही कॉमन है। ऐसे आप समझ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। इसको भी हम यहीं पे करेंगे। ए माइनस बे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना। तो हम यहाँ पे भी LHS लेंगे, ए माइनस बे इंटरसेक्शन ए माइनस बे इंटरसेक्शन ए। सेम करना है, ए माइनस बी की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो लिखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक, अब आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर हम इसको ब्रैकेट चेंज करें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमने यहाँ पे क्या किया ना, देखिए हम इसको लिखे बी इंटरसेक्शन ऐसा है। ठीक, हम क्या किए, इसको ऐसा लिखने के बजाय ऐसा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा समझने वाली बात जगह, हाँ यहाँ पे इस रीज़न में समझते हैं इस बात को कि वो किसके बराबर होगा। हमको देखना है ए इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, हमको देखना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का कॉमन देखना है। तो मान लेते हैं कि ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्या होता है, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला। अच्छा, ए माइनस बी वो वाला पोर्शन होता है और ए क्या होगा, ए ये पूरा वाला होगा। ये देखिए ये ए पूरा होगा
अच्छा a माइनस बी और a में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, मतलब ये a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ना जब कुछ नहीं पता चले एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से दिखाते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल लूँगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे पता नहीं चले कि वेन डायग्राम से कहाँ पता चल रहा है सर, हम एग्जाम्पल से पता करते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे एक 1 2 मान लीजिए, बी मान लीजिए आप 1 2 3, तो ऐसा मत मानिए 2 3 4 मान लेते हैं। यूनिवर्सल मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे तो 2 3 4 कटेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या के बराबर आया, 1 के बराबर आया ना। इन दोनों में 1 ही कॉमन है, इन दोनों में 1 ही कॉमन है। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो देखिए ए और इसमें क्या कॉमन है, यही कॉमन है ना, 1 ही कॉमन है दोनों में। तो देखिए किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गया। तो मतलब यही आएगा, ये तो तय है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो।